टॉपिक चल रहा था ना कल। इस बैठक व्यवस्था में अगर बात की जाए तो कल जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे वो पंक्ति पर आधारित किए थे ना। रेखीय व्यवस्था स्टार्ट की नहीं की थी। एक दो क्वेश्चन इसके करवाएंगे आज रेखीय व्यवस्था के, उसके बाद क्या है वृत्त में बैठाने का प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है नहीं। हाँ, तो जो लोग मौजूद है इस समय वो लोग एक क्वेश्चन लिखेगा फटाफट। बाकी जो नहीं है उनके बारे में बताओ। देखो 6 मित्र हैं, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ। बढ़िया समझ आइए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ए बी सी डी ई और एफ पूरब की ओर मुंह करके, पूरब की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे। पूरब ए से लेके एफ तक बंदे हैं, पूरब की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे। से रिपीट कर देना एक बार, कोई रिपीटेशन नहीं होगा। अरे सर एक पंक्ति में बैठे हैं, आ जाओ। सी बीच में है, सी बीच में है ए और ई के, सी बीच में है ए और ई के। बी ई के निकटतम दाएं, बी फॉर बाहुबली वाला बी है। बी ई के निकटतम दाएं, बी ई के निकटतम दाएं, बी ई के निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है। बाएं बाएं लेफ्ट, ठीक है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ई के दाईं ओर कितने लोग हैं, ई के दाईं ओर कितने लोग हैं सर? 2 में ई के दाईं ओर कितने लोग हैं? अब इनको एक पंक्ति में बिठाना है, ठीक है, सेटिंग करना है। और सभी का मुंह पूरब की ओर है। अगर वो पूरब की ओर मुंह बोलता है तो आप एक बात बताओ, पूरब की कंडीशन यही तो होती है, इधर ही तो पूरब होता है। अब अगर इस पंक्ति में इधर मुंह करके सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग उधर मुंह करके बैठे हैं, तो क्या पंक्ति को इस तरह से नहीं कर सकते हम? और जब इस तरह से कर लोगे तो सारे लोगों का मुंह किधर हो जाएगा? उत्तर की तरफ हो जाएगा। समझे नहीं समझे? और चीजें आराम से आपको क्या समझ में आने लगेगी कि किस तरह से क्वेश्चन बनाना है। तो जरा ध्यान देंगे आप मेरी बात पर। हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे बोला गया है। इधर बायां लिखेंगे और इधर दायां लिखेंगे, ठीक है। बाद में अगर आपको लाइन स्वैप करवानी है तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 6 लोग हैं ए से लेके एफ तक, सी बीच में ए और ई के। क्या इस बात को इसमें सेटिंग किया जाए? कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब तक इसमें बायां दायां नहीं बोले सेटिंग अरेंजमेंट में, तब तक आप वास्तविक डायग्राम में उसको सेटिंग नहीं कराएंगे, सही है। तो सोच सी जो है वो ए और ई के बीच में है। भाई ए इधर भी तो हो सकता है और ई इधर हो सकता है, इस बात की क्या गारंटी है? भाई उसने ये बोला है कि जो सी है वो ए और ई के बीच में है। अगर ए इधर होगा ई इधर होगा तो सी यहाँ मान लो, तो क्या गारंटी है ई इधर ही होगा? क्या पता इधर ए हो और इधर ई हो। इसलिए इस बात को अलग लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट फिट नहीं करेंगे उसमें, ठीक है ना। अगले उसमें बोला जा रहा है बी ई के निकटतम दाएं। अब ये देखो दाएं वर्ड बोला उसने, बी जो है बी फॉर बाहुबली, ई के एकदम दाएं है। अब बताओ ई के एकदम दाएं है तो ई का दायां किधर होगा? भाई ई इधर बनवाएगा तभी तो उधर को दायां होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि दायां उधर लिखा है,
बी जो है वो ई के एकदम दाएं है, लेकिन बड़े किसके लिए बोलते हो बताओगे क्या? पहले वाले के लिए। पहले इसमें बंदा जो बोला गया वो बी बोला गया है। बी ई के एकदम दाएं है, लेकिन डी के बाईं ओर है, और डी के किधर है? ये बी बाईं ओर है, तो बाईं ओर बेटा इधर लिखा हुआ है, बायां तो इधर होगा, ठीक है ना। अब देखो आपके बारे में ये देखो ये चीज, सी जो है वो ए और ई के बीच में है, तो ई तो यार फिक्स हो गया नहीं होगा? जगह खुली है भाई साहब, इधर बना लो सी को, देखो इधर बना दो ए को, बीच में आ गया नहीं आ गया बताओ? ए और ई के बीच में कौन आ गया? अब जो बचा है उसके बारे में सोचो, क्या इसमें से किसी को कोई चेंज कर सकते हो क्या? ये कितने बंदे आ गए देखना, 5 तो आ गए, तो जो बचा होगा वो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, वो अभी क्लियर हो जाएगा किधर होगा, क्योंकि वो आगे बताएगा। ऐप दाएं छोर पर नहीं है, उसने साफ मना कर दिया है कि भाई साहब देखो बायां दायां फ्री रखा करो, उसने कह दिया ऐप जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, तो बताओ किधर होगा? फिर दाएं छोर पर होगा नहीं होगा? तो आप ऐप को यहाँ बना दो, क्वेश्चन बनके तैयार है भाई। सही है, एकदम सरल सी बात है, इसमें जो भी कुछ बोली गई है। क्वेश्चन कह रहा है ई के दाईं ओर कितने लोग हैं? अब ये ई बैठा, ई के दाईं ओर देखना है कितने लोग बैठे हैं? बी और डी को ही लोग हैं, आंसर होगा बेटा 2, ठीक है ना। पॉइंट नोट करो कितना, 2 आंसर होगा, जल्दी नोट कर लो। जो मेन बात है ना इस टॉपिक की वो ये है कि आप जब तक बायां दायां वर्ड इस्तेमाल नहीं करें तब तक आप क्वेश्चन को वास्तविकता में सेटिंग नहीं करेंगे। इसका मेरा एक अलग तरीका बस इतना सा है कि कुछ लोग जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वो सब पहले ही लिंक फिट कर देते हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना। मैं ये काम करता नहीं, मैं अपने आप को खुला रखता हूँ, उससे क्या फायदा मिलता है, मैं जिसको जहाँ चाहता हूँ वहाँ बिठा लेता हूँ अपनी मर्जी से, है नहीं। अब अगर वो बिंदु बनाए हुए होते मेरे तो मुझे इनको बिठाना थोड़ा मुश्किल होता, इसलिए अपने आप को फ्री रखो, क्वेश्चन बहुत जल्दी शानदार तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा, बोले अगला क्वेश्चन। आपने पूरक बोला था, क्या फर्क पड़ता है इस पूरक से देखना, और बाद में बायां दायां बोल रहा है, तो क्वेश्चन तो कहीं पर पहुंच गया जहाँ पहुंचना था, वो पूरक तो केवल घुमाने के लिए दिया था। पश्चिम में भी ऐसी बोलेगा, अरे ये कॉमन सेंस की बात है, वो पश्चिम बोलेगा ना इधर मुंह होगा तो भी तो मैं ऐसे करके बना डायग्राम। अगर वो बाद में दिशा भी पूछने लगे तो फिर मानेंगे ऐसे करके, तो अपने हाथ का काम है, ऐसा थोड़ी कोई बाहर की बात है। देखो क्वेश्चन अगला भाई, यही बात पेपर में घुमा देती है बच्चों को। ए से लेकर जी तक देखती है, अब समझे नहीं होंगे कई लोग। ए से लेकर जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, सही है। एक पंक्ति में पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। एक पंक्ति में पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पढ़े मैं आगे खाली बैठा हुआ कोई नहीं दिखना चाहिए, ध्यान रखना। सी डी के एकदम दाएं बैठा है, सी डी के एकदम दाएं बैठा है, सी डी के एकदम दाएं बैठा है। इसको सेटिंग करोगे बच्चों क्या? जी नहीं। क्यों नहीं करोगे? इसमें तो दायां बोलूंगा, आराम से कर लो, क्या ही जा रहा तुम्हारा, पर पोजीशन फिक्स करके मत करना, बिंदु बना के मत करना, वरना हो सकता है आपको दूसरा डायग्राम। जो लोग ना 2-2 डायग्राम बनाते हैं ना, वो केवल वही लोग हैं जो 2-2 बार
पहले से ही फिक्स कर देते चीजों को, तुम फिक्स मत करो और फिर तुम देखो कोई दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो सी डी के एकदम दाएं बैठा है, ये बना सकते हो आप डायरेक्ट। अगले देखो बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है, बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है, बी फॉर बाहुबली, पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है और उसके पास ई बैठा है, और उसके पास ई बैठा है, अरे आएगा, और उसके पास ई बैठा है, सही है। जी ई और एफ के बीच में बैठा है, जी ई और एफ के बीच में बैठा है, जी ई और एफ के बीच में बैठा है। अगली लाइन समझना मेन है। डी दक्षिण छोर से तीसरे नंबर पर बैठा है, डी फॉर देवसेना, दक्षिण छोर से तीसरे नंबर पर बैठा है, दक्षिण सिरे से तीसरे नंबर पर। वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हैं? आंसर नहीं पूछा है। वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हैं? अब जो दक्षिण बढ़ दिया है, आपने पूरब वाली लाइन को देखो, पूरब वाली लाइन दिख रही है आपको, ये पूरब वाली, सब लोग पूरब की तरफ मुंह करके तो बैठे हैं। तो भाई एक बात बताओ, लाइन तो यही होगी, तो ये कौन सा छोर हो गया? दक्षिण, और ये कौन सा हो गया? उत्तर। अब जब आप इसको ऐसे करके लिखोगे तो इधर उत्तर लिख लेना, उधर क्या लिख लेना? दक्षिण लिख लेना। तीसरा बताया, उधर से तीसरा बना देना, वो जो तीसरा बोला गया है, बाकी तो सही है, सेम है क्वेश्चन। एक मिनट का मौका देना, आराम से बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ आ रहा? अभी कभी आ रहे हो? डेली आओ, अभी से तुमने शुरुआत ये पढ़ाई में भी तुम पढ़ने लगे थे, क्या कर रहे हो? कितने बंदा बैठा है? ये बच्चा काय तो नहीं, अच्छा फोटो नहीं खींचा, काफी जल्दी आंसर आ रहा है, इसी देर में तो 4 क्वेश्चन हो गए। ये तो सर बहुत पहले से आ गया मेरा। चलो भाई ध्यान दो जरा, ये जो इधर उधर कर रहे हैं ना, ये सही साइड करके जाना दोबारा से। मैंने बोला कि सभी लोगों का मुंह पूरब की ओर है, ध्यान देना ऐसे करके। पूरब उसी दिशा में होता है, और अगर उधर आए तो ये छोर कौन सा हो जाएगा? उत्तर, और ये छोर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन इस लाइन को अगर हम ऐसे बना दें, इस लाइन को ऐसे कर दें तो सबका मुंह ऊपर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये जो बायां है वही क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला देखो हिस्सा यहाँ आ जाएगा और ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा? उधर के लिए। तो ये जो दायां है वही क्या हो जाएगा? बाकी मैंने कहा कि बंदे कितने भी हो, कोई भी जगह पिच मत करो, बस मैदान खाली हो। अभी मैदान खाली है, जो बोलेगा मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, वरना मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलने रहूंगा। तो क्वेश्चन में जो कहा गया है जनाब, कह रहा है सी डी के एकदम दाएं बैठा है। ये दाएं बायां बोल रहा, बना सकते हो, कहीं पर भी बना दूंगा। सी जो है वो डी के एकदम दाएं बैठा है, दाएं उधर है, तो देखो डी का दाएं इधर ही तो होगा। अरे दिखा नहीं दिखा? अगले कह रहा है बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है। बी इधर बैठा हो सकता है या फिर इधर बैठा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी एक छोर पर है। बी यहाँ भी हो सकता है भाई, या बी यहाँ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं हो उसकी जगह, तो अभी होल्ड रखो इस चीज के लिए। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है बी पंक्ति एकदम छोर पर बैठा हो, उसके पास में ई बैठा है। इसके पास में भाई साहब ई बैठा होगा इधर, या फिर बैठा होगा इधर। बात क्लियर है? चाहो तो अलग ले लेते हैं, बातों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले कह रहा है जी ई और एफ के बीच में बैठा है। अब इस बात को जरा ध्यान दो, जी जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा है।
ये इस तरह की कंडीशन आप लिखोगा, सोचोगा। अब बंदे कितने ये बताओ पहले, इसमें 7 है ना। देखो अगर 2 ये काउंट कर लूं मैं, 2 ये काउंट कर लूं और 2 ये काउंट कर लूं, 6 तो यही बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इस पोजीशन को ऐसे एग्जैक्टली रख दें, एक बार हम कहें बी यहीं पर है, सुनना मेरी बात को, उसके बाद ई यहीं बता दूं, जी यहीं बता दूं और एफ यहाँ बना दूं, तो क्लियर हो जाएगा सब? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा नहीं होगा तो यही चीज मैं इधर बना दूंगा। एक बार एक लाइन और पढ़नी है, वैसे तो मैं अभी ना बनाता, एक लाइन पढ़ लेता तो और क्लियर कर लेता, और अभी मैंने पढ़ा ना। अगले कह रहा है डी दक्षिण छोर पे, अगले कह रहा है डी दक्षिण छोर से तीसरे नंबर पर है। अब देखो डी की स्थिति कंडीशन क्लियर कर दी। डी जो है वो दक्षिण छोर से कौन से नंबर पे है? तीसरे पर। अगर डी दक्षिण छोर से तीसरे नंबर पर है तो आप ध्यान देना, डी के इस साइड पे देखो पहला दूसरा तीसरा ही तो है, दक्षिण छोर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा डी हो गया। अब वहां पे एक चीज स्पष्ट करो जरा, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे बन रहे हैं इसमें, सही है? डी दक्षिण छोर से तीसरा है, तीसरा एक हटाना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा, अरे सॉरी ये छोर से तो हम गिनेंगे तो पहला दूसरा तीसरा ही तो आएगा भाई, शुरू से देखा जाता तो ऐसे ही होता, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया। तो जो बचा वो कौन है? एक है। अरे योगल पे आ गया, देखो अपने आप मैं फ्री में रख दिया ये क्वेश्चन, ये हो गया, बन गया नहीं बन गया? डी जो है सबसे लास्ट टाइम में हमें स्पष्ट किया कि हमें इधर कौन सा बन रखना है, तो दक्षिण छोर से पहला दूसरा तीसरा दोनों का डी हो गया। देखो तो बाकी जो हमारा बी था वो छोर पर भी आ गया, ई भी बन गया, ई और एफ के बीच में जी भी आ गया। देखो पूरा क्वेश्चन बनके तैयार है, सही है? क्या पूछा गया बताओ? दोनों छोरों पर कौन है? ये तो ए भी है भाई साहब, ये देखो आंसर होता है, जल्दी नोट करो। अगर मैं इन चीजों को उधर बना लेता तो मुझे हटाना पड़ता भी, इसीलिए मैं इनको पहले बनाता रही हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, सारी कंडीशन अलग लिख लेता हूँ, फिर अपने दिमाग से थोड़ी तरक्की लगाते हैं और क्वेश्चन बन जाता है। जो लोग जबरदस्ती उठाते हैं दिक्कत उनकी आती है। फिर से बताना पड़ेगा क्या इसको? फिर से तो नहीं बनाना, ऐसे बहुत तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर समझो तो बड़े आराम से समझ सकते हो। अरे मुझसे पूछ लो, अरे कभी मुझसे भी पूछ लिया करो, क्या कह रहे हो? सर यहाँ पर जैसे डी की पोजीशन है, ये तो फिक्स रखनी पड़ेगी। तो फिक्स है, देखो है ना, देखो देखो वो फिक्स होगी, तभी तो पता लगा कि इन लोगों को इधर बिठाना है, समझे नहीं समझे? वरना उधर बिठाना पड़ जाता है इन लोगों को। आगे बढ़ रहे भाई, एक बार फिर से मौका है आपके लिए। ए से लेके जी तक लोग हैं, लिखने से जरूरी है बनाना अपने आप, जो लोगों में क्षमता है वो बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि लिखें वो, सही है? अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें दम है तो तुम बना के दिखाओ। ए से लेके जी तक 7 लोग हैं भाई, एक दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो दीवार पे क्या देख रहे हैं? एक दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हैं, दीवार पे करे चोर होंगे, इसका मतलब पक्की बात यही है कि वही दीवार से चिपक के बैठ रहे हैं आजकल। आगे बढ़ा जाए, सी डी के ठीक दाईं ओर है। अरे इतना पुराना ही क्वेश्चन आ गया, अरे रुक जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है इस किताब वाले ने 2 तरह एक क्वेश्चन लिख दिया है। तो रुक जाओ, एक ही तरफ उसने बना डाला। और बोलने वाला क्वेश्चन ज्यादा है। जनता मीटिंग लेने लगी क्या?
बात बताएं, बंदे दो कम कर लो, अब ये क्वेश्चन मिलता एफ और डी को हटा दिया, दीवार की तरफ मुंह करके बैठेंगे लेकिन दो भाग गए, ठीक है ना? ऐसे ही तक हाँ, ए टू ई लिख लेना, ए से लेके ई तक बंदे हैं, दो चोर भाग गए, ठीक है? एक दीवार के सामने मुंह करके बैठे एक पंक्ति में, क्लियर? देखो डी सी के बाईं ओर है, डी सी के बाईं ओर है, क्या इस बात को सेटिंग करोगे डायरेक्ट? कर सकते हो, माया माया बोल रहा, डी सी के बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर। अगले लिखो ए सी के दाईं ओर, ए सी के दाईं ओर, ए सी के दाईं ओर और बी डी के बाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर और बी डी के बाईं ओर है। यदि ई पंक्ति के छोर पर बैठा है, यदि ई पंक्ति के छोर पर बैठा है तो आंसर कोई नहीं बोलेगा। यदि ई पंक्ति के छोर पर बैठा है तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, आंसर कोई नहीं बोलेगा। अगर ई पंक्ति के छोर पर बैठा है तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? मैं कहा था अगर कब है तो फायदा बनाने में डाले क्या कह रहे हो? तुम्हारे कुछ कराने का बताओ, बात सुनाओ, लगाओ, लगाओ, बहुत बड़ा मतलब ये हमारा 12 वाला बहुत देर लगाएंगे। चलो आप बात कर लेंगे सर। क्या कह रहे हो? देख लो सही से। पहले मैं तो ऐसे ड्यूटी लगूंगा बन गया तो देखो बनेगा, फिर से बनेगा। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, इसको तो मुस्कुरा के कर देंगे। इधर तो पूछने का साथ ही आ गया, ये बायां हो गया और ये क्या हो गया? कबूतर की तरफ पढ़ाया जा रहा, कबूतर की तरफ, ठीक है? सुन लो, कितना देर हो ध्यान दो। डी सी के बाईं ओर है, इस बात को लिख सकते हैं, बायां दायां बोल रहा है भाई। सी के देखो बाईं ओर है, पहले सी को बना लो और सी का बाएं तरीका होगा। फ्री होने पर ये फायदा है, ये कंफर्म दिख रहा है सी का बाएं इधर होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अगले कह रहा है बी सी के बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है। अब ये बात इसमें मत बनाना, क्योंकि क्या पता आप इधर बना दो उधर हो। तो बी जो है वो ई के किधर है? बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है। तो बेटा राइट लिख दिया करो, ऐसे करके हमने शॉर्ट में लिख दिया राइट। राइट का मतलब ई का राइट कौन सा है? कौन बेटा? बी राइट, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। ए सी के दाईं ओर बैठा, अच्छा ए जो है वो सी के दाईं ओर, ये तो देख गया उसमें, ये बैठा सी पहले से फिक्स कर दिया था। सी के दाईं ओर कौन है? तो ऐसे लिखते हो ना उस साइड पे, ए सी के दाईं ओर है और बी डी के बाईं ओर है। डी के बाईं ओर कौन है बताने जरा? अरे डी के बाईं ओर कौन है? तो ये पहले से ना बैठा डी में, तो यहाँ बी फॉर बाहुबल लिया जाएगा। और बी के बराबर में कौन बैठा देखिए जरा, तो जी आना बैठ जाएगा, ये बन के तैयार तो हो गया। हम लोग खाली चक्कर
ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है क्या? बीच में डी फॉर देव सेना, ठीक है। बाहुबली और कटप्पा के बीच में है, सीफा कटप्पा और क्या, समझ में आया ना? एकदम सरल है भाई। तरीका ये है कि आपको जो जगह जानकारी ना हो वो नीचे लिख दो, उसको बाद में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, समझ गए? सारी जानकारियों को इसमें ढालने का प्रयास मत करो, बार बार आप नहीं कर पाओगे अदरवाइज क्वेश्चन। ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब मैं गोले की तरफ पढ़ रहा हूँ, मन खेल के, समझ गए? समझ गए? अगला हेडिंग डालो, परस्पर आधारित प्रश्न, बाद में मिक्स करा देंगे। इसके क्वेश्चन बहुत कराएंगे हम तुरंत वाले। जब व्रतपालों की बात होगी तो जरा ध्यान देना। अभी ये जो पंक्ति थी इस तरह से, जब लोगों का मुंह उत्तर की तरफ था, उत्तर की तरफ था, तो हमारा ये बायां था, इधर भाव, और ये क्या था? अब बेटा जब इसको अगर हम एक कार की तरह मोड़ दें, ऐसे करके कार की तरह मोड़ दें, तो ये बताओ इन लोगों का मुंह अंदर की तरफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब इसको ऐसे मोड़ दोगे तो ये सब अंदर की तरफ देखने लगेंगे, और अंदर की तरफ देखेंगे तो कुछ इस फ्रेम में आ जाएंगे, आएंगे। लेकिन जब इसको मोड़ा तो देखना इधर कौन सा चल रहा है, ये बायां चल रहा नहीं चल रहा है, और इधर कौन सा चल रहा? तो जब भी मुंह अंदर की तरफ होगा तो हमेशा ध्यान रखना बायां दायां वैसे ही चलेगा जैसे पंक्ति पर चलता है, ठीक है। और जब बंदों का मुंह किधर होगा? बाहर होगा, तो ध्यान रखना ये जस्ट क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ये पॉइंट आप चाहें तो अपनी पॉइंट पर दोबारा नोट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति पंक्ति पर बनाने का काम ना करे, ये पंक्ति पर फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि ये लेफ्ट है ना, पूरे गोले पर काम करता है, जबकि इसमें बायां दायां, बायां इधर के लिए और दायां इधर के लिए काम करता है, समझे नहीं समझे? और गोले में पूरे पर काम करता है, इसलिए आप पंक्ति में बनाने का प्रयास ना करें। गोले वाले क्वेश्चन को सटीक आंसर दिला पाओगे, सपोर्ट दे सकते हो पंक्ति की, पर पूरा बनाने का प्रयास ना करना। तो ये दो पॉइंट मैंने नीचे लिखे, इनको चाहो तो लिख सकते हो। ये केंद्र की ओर मुंह करके क्वेश्चन में बोला जाएगा, केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके, और ये केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके। चलो शुरू करो क्वेश्चन। इसमें गोला तो बनाना है, गोला मतलब गोला बनाना है, तीर में लगाने ना, गोला तो बना सकते हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तुम्हारा जो मन हो वो कर ले लो, ठीक है। बाकी फिर आप बता लो, वो बात मानिए। करें कार्रवाई शुरू, देख लो एक बार। चलो बंदे कम नहीं बोलूंगा, बहुत बंदे बोलूंगा मैं पहले क्वेश्चन में, सब परेशान हो जाए एकदम। देखो JKHR, 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 FLNQ, FLNQ, देखो कितने 8 वाला क्वेश्चन शुरुआत होगा। केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के चारों बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके एक गोल मेज सम्मेलन में बैठे हैं, ठीक है ना। गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। अब का देखने पर वो बोर्ड पे हम बोल तो रहे हैं, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर करके बैठे हैं। कार्रवाई शुरू की जाए। इसमें भाई साहब कीवर्डों का भी यूज हुआ है, तो मैंने पहले से लिखवाए थे। क्वेश्चन कह रहा है HL के बाएं तीसरा है, HL के बाएं तीसरा है, L के बाएं तीसरा है, HL के बाएं तीसरा है, जो K के एकदम दाएं को है। अब जो वर्ड की स्क्रीन करो सबको पता होगी, जो के एकदम दाएं को है, सही है।
आगे बढ़े। आर एन के बाएं तीसरा है, आर एन के बाएं तीसरा है, आर एन के बाएं तीसरा है। लेकिन आ गया लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है, एच या एल का पड़ोसी नहीं है, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है। आगे बढ़े। जे क्यू के दाएं को दूसरा है, जे क्यू के दाएं को दूसरा है। तो बेटा एक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, लेकिन गोला अगर किसी का परफेक्ट बन जाएगा तो एक से अधिक का 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, गोल बना सकता है। लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है गोला बन गया तो हम लोग सब क्वेश्चन बना दोगे आप। तो एक क्वेश्चन लिख लो, एन के बाएं दूसरा कौन है। एक और लिखवा दो। पहला क्वेश्चन लिखो, एन के बाएं दूसरा कौन है, एन के बाएं दूसरा कौन है। और अगला लिखो, आर के एकदम बाएं कौन है। दूसरा क्वेश्चन है, आर के एकदम बाएं कौन है, आर के एकदम बाएं कौन है। बनाना एक अलग चीज है, इसको स्पीड में बनाना एक अलग बात है, पेपर में स्पीड चाहिए होगी। थोड़ा बड़ा बनाए तो काफी कंफ्यूज जो नए बच्चे हैं वो गोला बना के लेफ्ट जरूर लिख लें, क्योंकि वहीं से आप सीख पाओगे कुछ। सरकार की योजना है गलत सलत बनाओ, चाहे कैसा ही बनाओ, ठीक है। गलत सलत बनाओ भले चाहे। अच्छा, कोई आंसर देगा क्या? आंसर दो। इसका पहले बारे में बताओ। एंड का आर का क्यों, आर का क्यों, एंड का बताओ। एंड का कौन सा, मतलब सेकंड या थर्ड? क्या पूछा है? सेकंड। एन के बाद दूसरा जी। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? एन के बाद दूसरा जे और आर के बाद और पाओ उसका गलत नहीं होता है। सुनो भाई, मामला बड़ा संगीन है, ठीक है ना, धारा तंगी लग सकती है, इसलिए थोड़ा हिसाब किताब करें, क्योंकि ये चैप्टर एक बढ़िया चैप्टर में से एक होता है। एसएससी जीडी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं बेटा, आप ये ध्यान रखो कि आपका मुकाबला इस टॉपिक से होगा ही होगा। आपके लिए इससे पेपर में लड़ना ही पड़ेगा। 2 से 3 क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चनों में मात्र, यही डुबा देते हैं, यही उड़ा देते हैं आगे, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ। तो ये जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे होंगे तो इधर हम लोग लिखेंगे क्या, राइट, और इधर क्या लिख देंगे। इससे क्या होगा, मुझे दिखेगा और मैं एक ही बंदे का मुंह अंदर की तरफ बढ़ाऊंगा। कुछ लोग 8 पहले ही खड़ाखट मार देते हैं हमें, मैं नहीं करता ऐसा काम, मैं अपने आप को फ्री रखता। सही है, 2-3 लाइनें पढ़ने के बाद अपने आप आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, पहली लाइन बता दीजिएगा।
मिक्स में एच एल के बाद तीसरा है। अगर वो खोल लो लिखा नहीं है बट इसका है यार। क्वेश्चन में कहा जा रहा है H जो है वो L के बाएं तीसरा है। H बेटा कहाँ है? L के बाएं, तो क्या L को यहाँ बना ले? L का बायां किधर होगा? इधर बायां लिखा होगा। और L के बाएं तीसरा देखो, पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया? H हो गया। इतनी सी बात में किसी कोई दिक्कत? H L के बाएं तीसरा है। जो वर्ड किसके लिए प्रयोग होता है बताओ क्या जनता है? चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। लिख दे रहे हैं H L के बाएं तीसरा है। जिन लोगों का छूट गया था ना उनके लिए पर बता देते हैं। तीसरा है जो, अब आया जो, जो क्या बोला आगे? जो के दाएं है। जो के दाएं है, ये तो बोला बिल्कुल दाएं है। मतलब तो बेटा ये जो वर्ड होता है ना, जो ये तीसरे वाले का संबंध दूसरे वाले से कनेक्ट करता है, पड़ोसी से। पहले वाले से नहीं, पड़ोसी से। पड़ोस में तो यही माना जाएगा, ये पहला बंदा हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरे बंदे का कनेक्शन हमेशा दूसरे से जोड़ा जाता है, जो जो की जिसका जिसकी के द्वारा। तो H जो है वो L के दाएं तीसरा हो गया, L के बाएं तीसरा हो गया। जो K के दाएं है, तो K के दाएं कौन है? देखना, K के दाएं कौन है? तो L जो है वो K के दाएं है। तो K के दाएं तभी हो सकता है जब K को यहाँ बनाओगे दाएं जब उठाओगे। देखो दाएं चला नहीं चला? अरे बात स्पष्ट हुई है? नहीं हुई ना? अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे देखो, लिख के पढ़ा दिया, जबकि लिख के बता दिया कि भैया वो जो वर्ड है वो दूसरे वाले के कनेक्ट करेगा। तो K के दाएं, तो K के दाएं कौन है? L है। L पहले से फिक्स कर दिया, तो K के दाएं और L बना दिया। ये देखो कितने बंदे आ गए हमारे? 1 2 3 4 आ गए। ठीक है, पोजीशन 4 आ गई। अगले सुनो, R N के बाएं तीसरा है। R N के बाएं तीसरा है। R तो है, लिखते हैं अब मुझे उसको बनाना नहीं है इसको। R N के बाएं तीसरा है, थर्ड लेफ्ट लिख दिया। अब इसके लिए कनेक्ट करेगा, इधर से कोई देखना। R N के बाएं तीसरा, लेकिन H L का पड़ोसी नहीं है बोला, लेकिन H L का पड़ोसी नहीं है, तो वो तो वैसे भी नहीं है। यहाँ H वहाँ यही बोला था, लेकिन H L का पड़ोसी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। J Q के एकदम दाएं को दूसरा है। J Q के दाएं को किधर है? दूसरा। Q के दाएं को दूसरा। Q के दाएं दूसरा कौन है? J है। इसको लिख लो, अभी लिख लो, सब वहां फिट कर देंगे, पूरा पढ़ ले। N के बाएं दूसरा कौन होगा? बस अब क्वेश्चन ही होगा, यही तो कंडीशन बोली गई है भाई। H L पड़ोसी नहीं होंगे, एक कंडीशन ये है। बाकी ये बोला गया है कि जो R है वो N के बाएं तीसरा है, ये तो बोला है। और एक ये बोला गया है कि जो J है वो Q के दाएं दूसरा है। अब देखो यहाँ पर बचे हुए कितने पड़ते हैं हमारे? 1 2 3 4। हमें ये लेफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट चल रहा हूँ, ये पोजीशन मुझे खाली दिख रही है। लेफ्ट में मुझे ये पोजीशन खाली दिख रही है, और मैं देख पा रहा हूँ N के बाएं तीसरा कौन है? N के बाएं तीसरा R है। अगर मैं N को यहाँ बना लूँ, जनता जरा फोकस करो, N को यहाँ, क्योंकि मुझे इधर जगह खाली दिख रही है, ये प्लॉट खाली अपना है, ऐसा लग रहा है। N के बाएं तीसरा देखो, पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया? ये R को रख के देख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगले कह रहा है Q के दाएं दूसरा कौन है? J। अगर Q को यहाँ बना ले तो दाईं ओर तो इधर चलेंगे, और दूसरा कौन हो जाएगा? J। J। और देखना बचा कौन? कौन बचा? अरे एक कोई बचा होगा, तो यहाँ आ गया। कंडीशन इधर लिखी, वहां साफ साफ दिखने लगी, तुरंत बनाते हैं। अब जो लोग डायरेक्ट उसमें बनाने का प्रयास करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, और प्रैक्टिस अच्छी होती है उनकी, मेरी काम, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ाने के तरीके से करता हूँ। तो क्या पूछा गया है जनाब, जरा बताना। N के बाएं दूसरा। N साहब देखो ये है नहीं है, और N का बाएं इधर को चलेगा,
एक के फॉर किंग्स 11 पंजाब चल रही है, ये देखो क्या है। पहले का आंसर के है, पहले का आंसर क्या है के। और क्या बोला क्या है आर के एकदम बाएं, आर के एकदम बाएं देखो कौन है एच। समझे नहीं समझे? लेफ्ट राइट लिख लो, बड़े आराम से बनता है क्वेश्चन शेडिंग अरेंजमेंट का। किसी के आंसर सही है तुम ऐसा कभी नहीं आता। हाँ तो एक आध 5 क्वेश्चन आते हैं, एक आध तो तुक्का में से हो ही जाएगा, एक आध तो आदमी सही बैठा ही होगा। सभी सही होते, एक आदमी तो सही बैठता ही है, सभी सही होते हैं, ये ध्यान रखो। सर ये वाला फिर से समझा दो एक बार। ये मत फिर से समझाए, इसीलिए मैं कह रहा है एक बार गौर से पढ़ लो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है को एक बार दोबारा समझाया तो 4 क्वेश्चनों में क्लास खत्म हो। तो थोड़ा सा जहां पर भी दिक्कत है वहीं रोक दो मुझे, सर जी ये वाली बात समझ नहीं है, समझ नहीं समझ गए। मैं बताने को एक ही क्वेश्चन पर 10 बार पढ़ाता रहूँगा, मुझे भी फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन भाई मैं ये जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दो। ये लो देखो मैंने पूरा रफ कर दिया, सब कुछ मिटा दिया, ये लो सही है। वो जो की पॉइंट पहले लिखवाए थे ना बहुत कंपलसरी थे, मैंने पहले बता रखा था। ये लो बनाया बोला, अरे इस बार बहुत अच्छा बना है, ये भी कभी कभी होता है, ठीक है ना। तो इधर से आप लेफ्ट देखेंगे और इधर से क्या देखेंगे राइट। आप किसी एक व्यक्ति का मुंह अंदर की तरफ करें, सबको ना बनाए। मैं कुछ तो ऐसे हैं, मैं बताऊं क्या ही बताऊं, ये ऐसे जैसे निकल में भाग जाएंगे, इतना ये सब चक्कर फरमाने से इतनी सीधी लाइन खींचना अपने आप में पेपर में सेकंड देना है, पेपर में सेकंड देना हो, पेपर में 30 सेकंडों की कहानी। हालांकि ऐसा पढ़ाया जाता है इसलिए ऐसा करते हैं। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से पढ़ने वाला वो ऐसे काम करेगा, ठीक है। पर ये सरल है, मैं पहले ये करके देख चुका हूँ, इसमें मुझे लगा कि टाइम मैं ज्यादा दे रहा हूँ, तब मैंने इसको अपनी तरफ से अप्लाई किया है। ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा पर्टिकुलर। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन में जनता कहा जा रहा है, सुनो मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगा इस बात को। एच एल के बाएं तीसरा, एच जो है एल के बाएं तीसरा, तो पहले किसको बनाने? एल का बायां पहला दूसरा तीसरा, इधर ही तो चलेगा बायां। ये कौन आ गया? एच आ गया। जो के दाएं बेटा, जो के दाएं कौन है? जो वर्ड हमेशा इस वाले को इससे कनेक्ट कराता है, तो जो के दाएं माना जाएगा एल। तो के दाएं एल कब माना जाएगा? जब के को यहाँ बैठा लोगे तो दाएं का तो चक्कर ये चल रहा है, तो के दाएं कौन आ गया देखो। अच्छा वही बात नहीं हुई, ठीक। अब ये कह रहा है आर एन के बाएं तीसरा, अब इसमें मत बिठाओगे, अलग लिख लेता हूं इस बात को। आर जो है वो एन के बाएं तीसरा है, थर्ड लेफ्ट है, अलग इसलिए क्या जाता हमारा आर एन के बाएं तीसरा है, लेकिन एच एल का पड़ोसी नहीं है। ये तो हमें दिख भी रहा है एच एल का पड़ोसी नहीं है, उसकी बात से क्या दिक्कत है। जे क्यू के एकदम दाएं को दूसरा है, और जे जो है ना जे वो क्यू के दाएं किधर है? दूसरा है ना टू राइट है। ये दो कंडीशन हमें बोल दी उसने, समझे नहीं समझे? आप बेटा एक बात बताओ, 1 2 3 4 लोग बैठ गए, 8 हो गए, तो बचे हुए 4 इधर ही तो होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे? अब आपका टारगेट क्या है? ये देखो, ये दोनों में टारगेट क्या लिखा है। टारगेट जो ज्यादा वाला होता है उस पर नजर डाला करो। देखा यार मुझे लेफ्ट में लेके जाना है, एक बंदे को लेफ्ट में लेके जाना है, और वो भी 3 का गैप लेके। तो मैंने देखा लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट इधर मैंने लिखा होगा कि लेफ्ट की तरफ ये बंदा कोई जगह दे रहा है यहाँ पर खाली, इसको भरने का प्रयास करूँ पहले, क्योंकि ये दो लोगों के बीच की जगह है, इसको ये भर जाए तो कैंसर खत्म हो जाए। तो मैंने देखा कि एन के बाएं अगर तीसरा आर है, तो एन को अगर यहाँ बना लूं तो पहला दूसरा तीसरा देखना आर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे हो गया नहीं हो गया? ये कंडीशन फॉलो कर लीजिए। अब इसके बारे में सोचूंगा कि क्यू के दाएं दूसरा कौन है? जे। तो क्यू को अगर यहाँ बना दिया जाए तो दाएं तो इधर बदल गए, पहला दूसरा कौन हो गया? जे। बचा हुआ एफ यहाँ आ गया, देखो तुम लोगों को ऐसा तो लगा सर इतनी देर लगेगी करने में? भैया बता रहा हूँ, बात वही रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये ध्यान रखो। जिस दिन पढ़ाऊंगा तो तुम समझ लो पढ़ोगे खाली। कई लोग यहाँ केवल पढ़ा के चले जाते हैं, उनको ना पता पीछे जो बैठा वो क्या कर रहा, पर मैं पता करता हूँ पीछे जो बैठा वो क्या कर रहा। ये ध्यान रखो, जिम्मेदारी मेरी भी अपनी है,
समझ गए ना, यही अंतर है और वो और मेरे में। मैं उस सीट पे बैठ के आता हूँ पीछे से, अभी बैठा था नहीं बैठा था पीछे, तो मुझे सब पता है कौन क्या करता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं भाई। कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, टीचर कौन क्या कह रहा है उसकी बातों पर भरोसा मत करो। पहले लाइन वाले क्वेश्चन देखना तो नहीं है, आपको लाइन वाले नहीं करेंगे। जनता आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन लिखो फिर। अगर आप बातों को समझ जाओगे तो अपने आप बना लोगे। PQRST, 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 P और W, P और W, सही है? सेकंड की PQRST के साथ में B वाली चलती, सेकंड वाली P और W। केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत में बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत में बैठे हैं। अरे बैठ गए क्या? देखे, लिखो B, बैल वाली B, P के बाएं दूसरा, B P के बाएं दूसरा, P के बाएं दूसरा और W के दाएं दूसरा है। B P के बाएं दूसरा और W के दाएं दूसरा है। बहुत सारे दोनों जानकारियां खुद दे दी। आगे बढ़ा जाए, आगे लिखो T20, T Q के दाएं को तीसरा, T Q के दाएं यानी राइट, T Q के दाएं को तीसरा, जी थर्ड, और B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। T20 है, T ना है, T20 सुन लो फिर से, T20 वाला T, Q के दाएं को तीसरा और B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कितना बढ़िया बोलवा रहे हो। S R के दाएं को तीसरा है, S R के दाएं को तीसरा है, S R के दाएं को तीसरा है। हाँ, अब 5-6 क्वेश्चन है, मैं 2 ही पूछूंगा। देखो S के एकदम बाएं को कौन है? क्वेश्चन नंबर डाल लो अलग से, नीचे क्यों डाल ऐसे। S के बाएं कौन है? और दूसरा क्वेश्चन लिखो, Q के दाएं को दूसरा कौन है? Q के दाएं को दूसरा कौन है? आंसर लिख के आराम से बैठ जाओ, हमें और लोगों को सिखाना है। अब मैंने कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन तो लिख दिया तुमसे, तो लास्ट में क्यों लिख रहे हैं मम्मी तुम? हाँ मैं खड़ा है, भाई लेकर में हल्का बोल रहे हैं।
का पैसा तो छोड़ दो है, ऐसे मुझे नहीं पता क्यों ऐसे मुझे क्या अभी पता नहीं तो काटा मत हो जा रहा है 11 अपनी कंफ्यूजन में है इधर देखो 5-6 आंसर आए होंगे भाई मैं तुम लोगों को करने का मौका देता हूँ वरना मैं कुछ भी करता रहूँ वहां पर खड़े होकर बोल रहा हूँ क्या पहले तो किस लगाया हो तो बता दो तैयारी को मूड है जो ये खाली कौन कर रहे हो खाली मूड है यार पहले किसी बैठे आसान कॉम्पिटिशन पढ़ा लो तुम्हारा आसान तुम्हारा घर बैठे सही है अरे भाई फिटिंग अरेंजमेंट में और इससे ज्यादा सब कुछ होता नहीं है जो दे रखा है क्वेश्चन उसको तो फिटिंग करोगे ही तुम तो जब हमारा हर क्वेश्चन एक ट्रिक होता है सबकी ना होता है अरे सुनो जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे चलोगे तो बन जाएगा पी क्यू आर एस टी पी डब्ल्यू है केंद्र की ओर मुंह करके हैं कितने लोग हैं ये बताओ 7 लोग हैं टेंशन नहीं लेने का बस 16 बना दो एक बंदे का मुंह अंदर करो इधर लेफ्ट लिखो इधर राइट लिखो मैं भाई मेरी आदत है मैं ये लिखता हूँ ठीक है अब क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है वही चलता जाऊंगा होता जाएगा बी जो है देखो एक लाइन लिख दे रहे हैं ये तुम्हारे लिए जो बोली गई है वैसे तो बहुत कर रही है मजा आ जाएगा इस लाइन के बाद बी पी के बाएं को दूसरा है सुन लो बी जो है ना बी वो पी के बाएं को दूसरा है किसके बाएं को दूसरा है तो पी को बेटा यहाँ लिखो ना लिखो बताओ और पी का बाएं इधर चलोगे नहीं चलोगे और वो भी कौन सा ये जो बी है ना बी ये वाला ये पी के तो बाएं दूसरा है लेकिन डब्ल्यू के दाएं दूसरा है उसमें ही बोला है और डब्ल्यू के दाएं दूसरा देखो 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 ये जो बी है पी के तो बाएं दूसरा है और डब्ल्यू के दाएं दूसरा है तो जनता डब्ल्यू के दाएं दूसरा तब होगा जब डब्ल्यू यहाँ बनेगा पहला दूसरा देखो दाएं का चक्कर ये चल रहा ये बी पी के तो बाएं दूसरा हो गया और डब्ल्यू के दाएं दूसरा हो गया कोई तो परेशानी कितने बंदे आ रहे देखो 1 2 3 4 5 6 7 अब आए यहाँ पर 6 7 अब बना दूंगा बाद में टी क्यू के दाएं को तीसरा और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है टी जो है वो क्यू के तो दाएं तीसरा है टी जो है वो क्यू के दाएं तीसरा है क्यू के दाएं तीसरा कौन है थर्ड राइट कौन है टी लेकिन टी जो है देखो टी क्यू के दाएं तीसरा और बी का और वर्ड किसके लिए बोलोगे पहले वाले के लिए और वर्ड किसके लिए पहले वाले के लिए तो टी क्यू के दाएं तीसरा है और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है मतलब टी ने साफ मना कर दिया मैं बी के पास नहीं बैठूंगा अच्छा हुई बात और टी कहाँ बैठा हुआ है तो टी ना तो बेटा यहाँ बैठेगा टी ना तो यहाँ बैठेगा तो आपको क्वेश्चन ऐसे चलाना है कि दाएं चक्कर चलाना है ऐसे करके और जो टी है हमारा वो इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पर आ जाए वो तीसरे तो देखो सुन लो अगर क्यू को तुम लोग यहाँ बनाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा ये कौन हो जाएगा और बी यहाँ फिक्स है देखो तो क्यू को यहाँ बनाओ पहला दूसरा तीसरा नहीं बैठेगा टी इधर कोई बात नहीं मत बैठ भाई इधर तो बैठेगा तो कंडीशन फॉलो ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है क्यू के दाएं तीसरा हो गया देखो पहला दूसरा तीसरा दाएं का तो ये चला चक्कर समझो या मत समझो एस आर के एकदम दाएं को तीसरा है एस आर के दाएं को तीसरा है अब दाएं का तो ये चक्कर चल रहा एस आर के दाएं तीसरा आर को यहाँ बनाओ ना पहला दूसरा तीसरा ये एस आर के देखो एस आर के दाएं तीसरा है एस आर के दाएं तीसरा है आर को यहाँ बनाओ आर का दायां तीसरा है तो चला लो क्या आप उल्टा पढ़ लोगे तो उल्टा बना दो
जैसा पढ़ोगे वैसे तो बनेगा। हाँ उल्टा पढ़ोगे तो उल्टा बनेगा। ये बनके तैयार हो गया। सही है। तुम लोग खाली टेंशन में जी रहे हैं अब तक। क्या था क्वेश्चन में पहला? एस के बाएं साहब, एस का बाएं इधर को चल रहा। पहले का आंसर है डब्ल्यू और दूसरे का ऐसा। और क्या था? दूसरे का ऐसा। क्यू के दाएं, देखो राइट लिखा हुआ है, क्यू का दाएं इधर को चल रहा। दूसरा कौन हो गया? ये आंसर है। क्यू के दाएं दूसरा। तुम्हें लग रहा है मैं तेज बता रहा हूँ, एकदम कते रोक के पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये मान के चलो कि आपका स्तर भी कहाँ पर है। सही है। जो लोग अभी भी नौकरी नहीं ले पाए हैं उनका भी स्तर मैं बता दूं तुम्हें। मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, आंसर पूछते जरा आपसे। क्लास की 50% जनता ऐसी होती है, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तुरंत आंसर आ जाते हैं। और वो भी अभी नौकरी पर नहीं है तो आप सोच लो कि कहीं ना कहीं आपका स्तर काफी नीचे चल रहा है। पहले वाले का डब्ल्यू, दूसरे वाले का आर। क्वेश्चन पर फोकस करो, अगला क्वेश्चन आ रहा है। गालियां दे रहा है मुझे, आराम मैं समझ रहा हूँ। गालियां दे रहा है तुम्हें, दे लो, तुम्हारे मन की बात है। अगला क्वेश्चन लिखो जरा। ए से लेके एच तक बंदे हैं, ए टू एच बंदे हैं। ए से लेके एच तक, ए टू एच। ए से लेके एच तक, ए बी सी डी एफ जी एच। सही है। केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे एक बार। केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके। कोई डाउट? बी एच के दाएं को दूसरा, बी फॉर बाहुबली। बी एच के दाएं को दूसरा, बी एच के दाएं को दूसरा। इतनी जरा बना लेते हैं, के बाद दिक्कत ये बी एच के दाएं को दूसरा और ए के बाएं को तीसरा है, और ए के बाएं को तीसरा है। अब तो पुस्तकालय वाले भी पढ़ रहे होंगे। ए के बाएं को तीसरा है। डी फॉर देवसेना। बी अथवा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी बी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी अथवा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और एफ के दाएं दूसरा है, और एफ के दाएं दूसरा है। अब ये आप सोचो, और है और एफ के दाएं दूसरा है। तो मत वो दोनों एक साथ ही बोले गए, उनको मत काउंट करना। दो को एक में काउंट किया जाएगा। वो डाउट रहेगा आपको। क्वेश्चन में देखो, सी जी के दाएं चौथा है। सी जी के दाएं चौथा है। सी जी के दाएं चौथा है। सही है। आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इसका क्वेश्चन डाल के, क्यों डाल के क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो नई लाइन से लिखो। ई और एफ, ई और एफ परस्पर अपने स्थान बदल दे। ई और एफ परस्पर अपने स्थान बदल दे।
तो बी के दाएं दूसरा कौन होगा? तो बी के दाएं दूसरा कौन होगा? मैं तो काफी बड़ा लिखा मैंने बोर्ड पर देखा ना यार से क्या ही दिक्कत है बोर्ड पे सही बात बात है। तुम क्या कर रहे हो? गर्मी होती है तो नहीं मैटर करती है, मेरे को भी बहुत गर्मी लगती है, मैं दिन दिन में खा रहा हूँ गर्मी में तो बनाओ क्वेश्चन टाइम देता हूँ और ना मैं अपने लिए खाता हूँ बस वो किसी को सुनाओ। ऐसे नहीं पता होता तो बहुत भी कला आ जाएगा क्या वो वाले सर बन गया होता है। क्या कह रहे हो? आया आंसर? क्या आंसर है? क्या सर किसका पूछा ये बताइए। हमें पता किसका ई का पूछा है सर आपका बताइए। ये तो आपकी गलती है ना, ये हम जो पूछ रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं क्या पूछा। भाई हम इतना समय दे रहे हैं आपको कि सीखते करो, सीख के ऐसे मत करो, ठीक है? आओ और उतारो और चले जाओ। देखो बाहर बेटा सबका मुंह बाहर की ओर है ना, तो जब बाहर की तरफ होता है तो इधर कौन होता है? राइट। और इधर कौन होता है? सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? ठीक है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है बी एच के दाएं दूसरा और ए के बाएं तीसरा है। ये बी बार बाहुबली जो है ना वो एच के दाएं दूसरा, एच के दाएं दूसरा, तो पहला दूसरा एच के तो दाएं दूसरा हो गया, बी एच के दाएं दूसरा और ए के बाएं तीसरा है। ए के ये जो बी है ना एच के तो बाएं दूसरा है और ए के सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, दाएं बोला ना कहीं कहीं दाएं बी एच के दाएं दूसरा सही नहीं लिखा है, बी एच के दाएं दूसरा है और ए के बाएं तीसरा है। ए का बाएं इधर को चलेगा और ये बंदा तीसरा है, दो बंदे और बना लो। देखो ए यहाँ बना पहला दूसरा तीसरा, देखो एच के तो बाएं दूसरा हो गया और ए के एच के दाएं दूसरा और ए के बाएं तीसरा। समझे नहीं समझे? ये पहली लाइन थी। 1 2 3 4 5 6 लोग आ गए, कितने बचे? तो वो तो भाई साहब यही होंगे, अब ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। सही है, ग्राउंड क्लियर है एकदम, बस कंडीशनल लिखनी है। डी बी एच अथवा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इस वाली लाइन को पढ़ लो। डी जो है सुन लो, डी जो है वो बी और एच का पड़ोसी नहीं है, तो आप बताओ यहाँ से लेके इधर बैठ सकता है क्या? डी अगर डी को इसके पास बिठा दोगे तो ये नहीं बैठने देगा, यहाँ बिठा दोगे तो ये नहीं बैठने देगा। सही है, डी जो है वो बी और एच का पड़ोसी नहीं है।
डी बी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है और एफ के दाएं दूसरा है, एफ के दाएं दूसरा है, पहला दूसरा यहाँ तो बैठेगा, देखो दाएं एफ के दाएं दूसरा है, पहला और दूसरा हल्के में रखा। जो डी है वो बी और एच के पास नहीं बैठेगा, मना कर रहा, तो मैंने लाइन ही खींच दी, तो कर दे इतना नहीं बैठेगा। ये दो जगह बची, बी और एच के पास नहीं बैठ सकता डी, लेकिन एफ के दाएं दूसरा है, तो एफ में बना लो, पहला दूसरा दाएं बैठे। समझ में आई बात? नहीं आई? अब नहीं आई तो सी जो है बेटा जी के दाएं चौथा है, सी जो है ना सी जी के दाएं चौथा है, दाएं का चक्कर ये चल रहा। अब चौथे का प्रोसेस समझते हो, आमने सामने आ जाएगा, चौथे में आमने सामने आ जाएगा, सी जी के दाएं चौथा, तो जी को याद मान लो पहला दूसरा तीसरा चौथा तो सी। सही है? कौन बचा? कौन बचा? जे आ गया। हिंदी जिसको पढ़नी आती है ना वो रीजनिंग कभी भी कर सकता है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये मैं कर नहीं रहा, देखिए हिंदी पढ़ के आप कर रहे हैं, सब नहीं कर सकते, सब करेंगे, जो लड़ेगा वो करेगा, ठीक है ना? तो सुनो बातें कम करो हमसे, अब मुकाबला इधर देखो। अगर ई और एफ अपने स्थान ही बदल दें, यहाँ पर बेटा आ जाए एफ और यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए ई, ऐसा कर देने के बाद जो है वो कह रहा है बी के दाएं दूसरा कौन होगा, तो बी के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा? ई हो जाए, क्योंकि इतने जगह बदल दी, तो आंसर कौन सा हो जा रहा है? ई। नोट करो ई। ये टॉपिक अपने आप में काफी खतरनाक होता है, ये पता है। एसएससी जीडी का जब आप पेपर 2 कभी नहीं, आप पहली बार में क्वेश्चन समझ जाओ, बहुत अच्छी बात है, ना बने ना तो छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर बनाता भी है टॉपिक, ये पेपर बिगाड़ता भी है। कारण क्या है, इसमें टाइम अगर तुमने ज़्यादा ले लिया तो आपका पेपर ही बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन कराए आप ये, और पेपर में समय ज़्यादा ले गए, ये 2 क्वेश्चन इसके आएंगे, दो कंफर्म आते हैं, ये ध्यान रखो, 2। और अगर आपने क्वेश्चन में अगर देर ज्यादा लगा दी तो पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, ठीक है? हाँ, तो इनको फोन देखिए, तो आगे बढ़ा जाए क्या? तो केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हो, चाहे केंद्र के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बाएं दाएं लिखने से बस। लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब 2 रो का मुंह अंदर और 2 का बाहर, या 2 का अंदर 3 का अंदर 4 का बाहर, ऐसा होगा तबियत खराब वही। लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग में आएगा या सीजन में आएगा, या बैंक में आएगा या सीजन में आएगा। अब आप के लिए वो क्वेश्चन का डेट थोड़ा सा चाहिए, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखो जरा, मत लिखो काबिल। देखो PDF KJRT PDF KJRT और W एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सही है? FW के दाएं चौथा, FW के दाएं चौथा, FW के दाएं चौथा और D के बाएं दूसरा है। FW के बाएं चौथा, दाएं चौथा और D के बाएं दूसरा है। क्लियर? देख रहे हो? अगले लिखो
जे के बाएं तीसरा है के, जे के बाएं तीसरा है के, जे के बाएं तीसरा है जे के बाएं के, जे के बाएं तीसरा है जो W या D का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो W या D का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो W या D का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो W या D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे बढ़े। T B के दाएं दूसरा है, T B के दाएं दूसरा है, T फॉर बाहुबली, T20, T B के दाएं दूसरा है, दाएं राइट, T B के दाएं दूसरा है और वह W का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और वह W का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और वह W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन, टी के बाएं तीसरा कौन है? टी के बाएं T20, टी के बाएं तीसरा कौन है? और देखो बी के बाएं दूसरा कौन है? डी पर बाहुबली के बाएं दूसरा कौन है? डी के बाएं दूसरा कौन है? बहुत मुश्किल काम चल रहा ना, बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चौकोर में इस पर आई कितने लोगों से बना? एक दो बंदों से आंसर बनाया क्या? नहीं बना पाया अभी तक? तुमने लिखा ही नहीं था, लिख क्या नहीं पाया? अच्छा बात हमारी ठीक है, तुम बैठो, बहुत बुरा हो रहा है। पीछे के पीछे को रचना भेज दी। बताया जाए भाई, ये बना गोला, बंदे किधर देख रहे हैं? अंदर की तरफ या बाहर? अंदर, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे। ये देखो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे, अंदर एक ही बंदे का मुंह बनाओ और इधर न्यूट्रल है, इधर खींचा राइट, सही है? क्या हुआ? सुन लो भाई, ये पीडीएफ के जेआरटी और डब्ल्यू लोग हैं, इंद्री और मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है? ये रफ्तार में कहूँगा क्वेश्चन की बात। डब्ल्यू एफ के दाएं चौथा, डब्ल्यू एफ के दाएं चौथा, सॉरी मैं डब्ल्यू पढ़ लिया, एफ डब्ल्यू के दाएं चौथा, एफ डब्ल्यू के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये एफ हो गया, एफ डब्ल्यू के दाएं चौथा और डी के बाएं दूसरा है, और डी के बाएं दूसरा है,
पहला और दूसरा है, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ही है 8, वो एक यहाँ आ जाएगा। अगले कह रहा है के जे के बाएं तीसरा, के जो है ना के, वो जे के बाएं तीसरा है, थर्ड लेफ्ट है। के जे के बाएं तीसरा है जो किसके लिए करेक्ट करोगे? दूसरा कौन है? जे है, जे ए के बाद जे बोला गया है। के जे के बाएं तीसरा है जो डब्ल्यू डी का पड़ोसी नहीं है, यानी जे जो है वो डब्ल्यू डी का पड़ोसी नहीं है। अब देखो इस बात से कैसे पता लगेगा भाई। जे जो है ना तो यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, क्योंकि यहाँ बैठेगा तो डब्ल्यू और डी का पड़ोसी हो जाएगा। तो बताओ जे के लिए कितनी जगह बची हैं? दो जगह बची हैं उधर, बची नहीं बची है। और जे के बाएं तीसरा कौन है? और बाएं का चक्कर ये चल रहा। अब आप समझना, अगर जे को आपने ये बनाया तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ तो डब्ल्यू बैठा है, बैठ पाएगा क्या के? तो इसका मतलब यहाँ कौन बैठेगा? ये यहाँ बैठेगा। और पहला दूसरा तीसरा के देखो यहाँ आराम से बैठ जाएगा। समझे? कुछ बात को नहीं समझे? क्या समझे? तो ये देखो लाइन क्लियर हो गई भाई, आपकी क्लियर हुई नहीं हुई वो आप जानो। अगले देखो तो जाओ, टी बी के दाएं दूसरा है और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और सब किसके लिए कनेक्ट हो रहा है? ये पहले वाले के लिए। तो टी बी के दाएं दूसरा है और डब्ल्यू और भाई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब टी जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी जो है वो यहाँ नहीं बैठेगा। टी यहाँ साफ मना कर रहा है बैठने को और कह रहा है टी बी के दाएं दूसरा है, दायां इधर को चलेगा, और बी के दाएं दूसरा है तो बेटा बी यहाँ बनाओ, और पहला दूसरा ये कौन हो गया? टी, क्योंकि वहां बैठने को मना कर दिया। ये सब बातें पकड़नी पड़ती हैं, लेकिन किंतु परंतु तो था। और जबकि बताए थे नहीं बताए थे, जो की किसका जिसकी तो ध्यान नहीं होगा ना, सेटिंग अरेंजमेंट उसके इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए पहले ही पढ़ाता हूँ। यहाँ कौन बैठेगा बच्चों? आर बोला क्या? ये लो आर बैठ गए यहाँ। सही है? क्या बोला पहला क्वेश्चन बताओ? है टी के बाएं तीसरा कौन है? देखो टी के बाएं ये टी है और बाएं का चक्कर ये चल रहा है। पहला दूसरा तीसरा ये डब्ल्यू आ गया। पहला आंसर डब्ल्यू है। दूसरा क्वेश्चन बी के बाएं दूसरा, बाएं का चक्कर भी यही चल रहा, के आ गया दूसरा क्वेश्चन। अरे समझे कुछ बात को भाई? देखो ये कोई एक दिन का कारनामा नहीं है, आपको अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत है इन पर, तभी कुछ होगा, वरना अदरवाइज बार बार क्वेश्चन गलती करोगे। सही हो गलत इसलिए हो रहे हैं ना, साइन सब हो गए, साइन अरे बातें मत करो भैया, कि समय नहीं हो गया है तो इतना तुम देख रहे बातें नहीं, अरे बातें नहीं करो, बातें मत करो। क्या दिक्कत है? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। ये पढ़ाई इतनी आसान होती ना तो तब पढ़ के नौकरी मिलते, जब तक ये बात समझ में आएगी तब तक शादी हो जाएगी। समझे? पढ़ाई इतनी आसान होती है तब पढ़ के नौकरी ले लेते, जब तक बात समझ में आती है तब तक शादी हो जाती है। लड़कियां खास करके इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि
लड़कों की शादी जो होती है उनके हाथ में होती है कभी कभी, वो जब तक नहीं चाहते तब तक घर वाले नहीं करते हैं, हमारा एक दिन आता है तो। पर लड़कियों की शादी उनकी मर्जी से नहीं हो पाती है, ज्यादा समय नहीं दे सकते घर वाले, तो आपके प्रयास अच्छे होने चाहिए, समझे? थोड़ा ध्यान रखो, बाकी लोग कौन क्या कर रहा है ज्यादा मतलब मत रखो। देखो अगला क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन जो होगा वो वर्गाकार मेज का होगा, चौकोर मेज में बैठे होंगे, चौकोर मेज में, ठीक है? देखो EFG HIJK, EFG HIJK और L, EFG HIJK और L एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। वे हर ओर दो दो करके बैठे हैं, वे हर ओर दो दो करके बैठे हैं। इस ओर से दो बैठे हैं, इस ओर से दो बैठे हैं, ये स्थिति में बैठे हैं भुजाओं पर। वे हर ओर से दो दो करके बैठे हैं, ठीक है भाई? सात है पॉइंट, हमने तो 8 बोले। 8 है। चुप रहो तुम। क्वेश्चन लिखो भाई। 3 महिलाएं हैं, ये मैं और नई बात करूंगी क्वेश्चन में। 3 महिलाएं हैं और वे एक दूसरे के पास नहीं बैठी हैं, और वे एक दूसरे के पास नहीं बैठी हैं। पता है क्यों? अगर पास में बैठेंगी तो बुराई ही करेंगे, तो वे एक दूसरे के पास में नहीं बैठी हैं। क्लियर? अब पहली कंडीशन लिखते हैं, जे एल और एफ के बीच बैठा है, जे एल और एफ के बीच बैठा है, जे एल और एफ के बीच बैठा है। क्वेश्चन में कब लिखेंगे सुनेगा जी, अगली लाइन लिखो, सही से लिखेगा इस क्वेश्चन को। जी आई और एफ के बीच है, आई और एफ के बीच है, सही है? एच एक महिला है, स्पष्ट हो गया। एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरी है, जो जे के बाईं ओर दूसरी है, जो जे के बाईं ओर दूसरी है। एफ जो एक पुरुष है, एफ जो एक पुरुष है, ई के सामने बैठा है, ई के सामने बैठा है, जो एक महिला सदस्य है, जो एक महिला सदस्य है। एक लास्ट लाइन और बची इसके लिए, एफ और आई के बीच एक महिला बैठी है, एफ और आई के बीच एक महिला बैठी है, एफ और आई के बीच एक महिला बैठी है। क्वेश्चन बना लोगे पहले, क्वेश्चन बना लो, बाद में आप बात बोल देंगे। क्वेश्चन की बात है ना तो बोल ही रहे। देखो एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। दूसरा लिखो, तीनों महिलाएं कौन हैं, तीनों महिलाएं कौन हैं, ये बता दो तो क्वेश्चन भी तो बन जाएगा।
थोड़ा अलग लेवल के क्वेश्चन पेपर से टॉपिक से आपका मुकाबला हो गया। टीचर इसको बहुत कम टच करते हैं। सामने बनाया नहीं है वो कितना चलो हम बताते हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोई इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वही बात है भैया थोड़ा बहुत अच्छा है। इसमें महिला पुरुष का जो नाम लिया है ये अपने आप में एक दिक्कत की बात है। ये कुछ स्थिति ये है अपनी थोड़ा सा बड़ा करके बात करें स्थिति को। ये स्थिति में बैठे हैं, ये देखो सही है बोलो। तीन महिलाएं हैं, इसमें ध्यान रखना 3 महिलाएं हैं। अब एक बात बताओ 8 लोग हैं टोटल 7 है? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। अगर 4 महिलाएं 4 पुरुष होते तो बीच में एक महिला एक पुरुष एक महिला एक पुरुष बिठा लेते हैं। ऐसा है नहीं, मुझे लग रहा है। क्वेश्चन में पहले बोला गया है जे एल और एफ के बीच बैठा है। जे जो है एल और एफ के बीच में बैठा है। ऐसे भाई इसको फिक्स मत करना कि उसमें कहीं बना डालो जबरदस्ती, जब तक बायां दायां ना बोले बनाने की जरूरत नहीं। ये कई बार बताते हैं। जी आई और एफ के बीच है, जी आई और एफ के बीच है। ऐसे करके बना दो आप बायां दायां बोलेगा तब कुछ। अगले कह रहा है जी आई और एच एक महिला है। आप शुरू करेंगे एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरी है। बायां इधर को चलेगा बच्चों और दायां इधर को चलेगा। एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरी है, तो जे को यहाँ बना लो आप तुम्हारा मन। जे के बाईं ओर दूसरी ये महिला यहाँ आ जाएगी। पहली और दूसरी ये कौन हो गई? एच एक महिला जो जे के बाईं ओर दूसरी है। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा, ये कंफर्म है, ये ध्यान रखना क्योंकि पोजीशन इसमें बदलेगी। ये एच एक महिला हो गई। एफ जो कि एक पुरुष है ई के सामने बैठा है। एफ जो कि एक पुरुष है ई के सामने बैठा है। अच्छा एफ जो कि एक पुरुष है, मान लो यहाँ बना लूं, वो ई के सामने बैठा है, इसको प्लस कर दे रहा हूँ। भाई गलत भी हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। अब एफ और एल के बीच में जे बैठा है। एफ और एल के बीच में अगर मैं देखूं तो जे ऐसे बैठ सकता है? बैठा नहीं बैठा? ये कंडीशन फॉलो हो। एफ और आई के बीच में देखो कौन बैठा है? जी बैठा है। अगर मैं जी को यहाँ बैठा दूं तो आई यहाँ बैठ सकता है क्या? ये भी बैठ गया। सही है ना? आप जरा कुछ और सोचता हूँ, जरूरी नहीं कि ये पहली बार में सही बन जाए, गलत भी हो सकता है। ई कौन है? एक महिला सदस्य है, उसने साफ साफ बोला था है नहीं, ये एक महिला सदस्य है। एक महिला ये आ गई बेटा। अब एक महिला और होगी कोई, देखते हैं पड़ोसन नहीं होनी चाहिए। एफ और आई के बीच में एक महिला बैठी है। एफ और आई के बीच में एक महिला जो बैठी है वो पड़ोसन भी नहीं बन रही, तो वो जी है। बन रही नहीं बन रही? देखो भाई सारे बंदे आ गए, जो बच्चा को बता दो कौन है? हैं? के यहाँ बैठेगा। क्वेश्चन बन के तैयार है। किस्मत से बन गया, अगर नहीं बनता तो फिर कुछ और सोचते। थोड़ा सा डिफिकल्ट मानता है इस क्वेश्चन में। बन गया, अच्छी बात है, आपको दिल खुश हो गया। इनको सबको कनेक्ट कर दो, एक बार में बन जाए, ये कोई गारंटी नहीं थी। सर इसमें सेम डायग्राम नहीं बन सकता, इसमें और नहीं बन सकता है। सेम डायग्राम से नहीं बन सकता, पर आमने सामने तो जो मुकाबला है वो रहेगा। उसे सेम मतलब बैठा सकते हैं, बट इसका डायग्राम सेम नहीं बन सकता, चेंज भी हो सकता है, आंसर आ जाएगा। अच्छा तो आंसर भी लगाएंगे फिर तो भाई जी फिर तो आंसर लगाएंगे। नहीं, आंसर नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। हाँ तो डायग्राम तो तुम वो वाले भी सवाल बना सकते थे। अरे मैं जब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ से शुरू कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। समझे नहीं समझे? वो कोई कहीं पे भी
पर फिटता है, लेकिन पैटर्न होता है सिस्टम। ए के बाद एल, एल के बाद एच, एच के बाद के के बाद ई, ये पैटर्न मैच करना चाहिए। सही वाले क्वेश्चन है तो वैलिड होगा। जब कोने में बैठा होता है तब भी होने वाली बात होनी ही है इसमें। जब वो तब भी कहीं से भी हाँ वो ऐसा ना बताऊँ, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन आता है, ये बता दे रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो आता है ये वाला जॉन कोने वाला, ये तो सरल होता है लेकिन टफ ये होता है, ये टफ होता है। ये मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ भी थोड़ी चूक हो जाती ना कोई भी पोजीशन की, तो इसको सवाल पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता, एक और बनाना पड़ता। इस बार में 2 बनाने पड़ते हैं, लेकिन इस बार मेरी जो बन गया जो इस बार में, ठीक है ना। हाँ जो करते मैं वही बताता हूँ, मामले मत बताऊँ। क्या था क्वेश्चन में बताना जरा। एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? एफ देखो ये बैठा है, एफ के बाईं ओर कौन बैठा है? ये जे। तो पहला आंसर बेटा हो जाएगा जे। और बताओ तीनों महिलाएं कौन सी? तीनों महिलाएं देखो कौन है? जी एच आई है नहीं है? जी। अच्छा जी है, ठीक है मान लिया एच ई जी, ये है बेटा ठीक है। ये वाला थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है, ये मैं बता रहा हूँ कई किताबों में इसमें जब दिया जाता है तो ध्यान नहीं रहता, गलती हो जाती है। समझ अरे एक आध सही होगा, 5-5 क्वेश्चन देता हूँ, एक तो सही हो ही जाएगा। मैंने जी को महिला न मान के आई को माना पर आंसर सेम आया। सर मेरा भी ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही सही आया। आप आंसर के पीछे जा रहे हो, कि तुम्हारा आंसर आया वही क्वेश्चन बोल देगा वो, आंसर नहीं माना जाएगा भाई। क्वेश्चन बेटा एक पढ़िए, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ देखो क्वेश्चन देखो इससे आते मत करो। तुमसे हमने कहा